हेलो फ्रेंड, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। मैं अक्षय आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन का रेलवे का जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आया था, जो कि हमारा किरण पब्लिकेशन का और रेलवे एएलपी का सुपर 45 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है। इस बुक से मैं करवा रहा था, जिसका सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है मैथ्स का। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा सॉल्यूशंस यूनिक है, तो आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा और आपका कमेंट को देख के मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज जो मॉक टेस्ट होगा वो एएलपी का मॉक टेस्ट नंबर 2 को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 पे। इसमें मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्यूशंस कैसे अच्छे से, मतलब शॉर्ट सॉल्यूशन बनाना, उसको मैं सिखाऊंगा आपको। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम के समय में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एग्जाम में 60 मिनट में ही आपको दिया जाएगा समय, जिसमें 75 क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो टाइम मैटर करता है। तो आप इसको कैसे फास्ट बनाइएगा वो मैं बताता हूं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चंस आपको इस बोर्ड के राइट साइड से करेगा, मैं सॉल्यूशंस लेफ्ट साइड से करवाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है कि 37, 85, 65 और साथ में 23, इसका माध्य निकालना है, समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं अर्थमेट्रिक एपी जो बोलता है अर्थमेटिक। इसका मीन निकालना है। इसका देखिए, मीन जब भी निकालना होगा ना, तो क्या करेंगे, सभी नंबर को सम करके जितना नंबर ऑफ संख्या उससे डिवाइड करते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला भी वही होता है, सम ऑफ नंबर। देखिए, 37 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 23, टोटल नंबर कितना है, 1 2 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 4 है। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करते हैं, वीडियो दिख रहा है, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। इसको डिवाइड करने का भी देखिए कैसा तरीका है, 7 3 10, 10 10 20, 2 जो हाथ में 2 आया, 6 2 8 और 8 8 16 3 19, 19 2 21, 21 210 डिवाइडेड बाई 4 जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है कि इसका आंसर जो 50 से ऊपर आने वाला है। 50 से ऊपर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 52.5, यही आपका समांतर माध्य होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाइएगा। देखिए, हर क्वेश्चंस को हेल्प लेंगे ऑप्शंस का, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास गिवन होगा। ऑप्शंस आपको कैलकुलेशन से बचाएगा, कैलकुलेशन कम कैसे करना है ये आपको ऑप्शन बताएगा। तो ऑप्शन का इस्तेमाल हम सीखेंगे कि ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमसे वो बोला गया है, एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वो संख्या 25/6 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है, ठीक है। जैसे बोला गया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही पैटर्न फॉलो करना है। x मान लेते हैं वैसी संख्या है जिसमें 23/3 जोड़े वो संख्या 25/6 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25/6 माइनस 23/3। जब एलसीएम लिए तो 6 आया, यहाँ पे हम 25 लिख दिए और यहाँ पे 46 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाने वाला है, 21 आ जाने वाला है, जो कि माइनस में होगा डिवाइडेड बाई 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 से हम काट देंगे, इसको छोटा कर देंगे, तो कितना हम लिख देंगे, -7/2, -7/2, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में है। इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाइएगा, जैसा लैंग्वेज बोला जाए लैंग्वेज को ही नोट कीजिएगा, वैसा ही सेम टू सेम हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 11 से, जिसको पता होगा कि 11 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई कैसे होता है, उनका कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या 11 का फैक्टर है कि नहीं। अगर किन्हीं को पता होगा वो टेक्निक, तो ये क्वेश्चंस बना देंगे। नहीं पता है तो ये देख ली, मैं बता दूं। तो 11 से कैसे कोई भी संख्या डिवाइड हो, तो कैसे हम चेक करेंगे कि संख्या 11 से डिवाइड हो। जैसे कि 8 अंक की संख्या बोल दिया गया है, 8 अंक की संख्या जो है, जैसे ये 8 अंक की संख्या है, ये बोला 11 से डिवाइड है तो a का वैल्यू बताना है, ठीक है। 8 अंक की संख्या है, 11 से डिवाइड है तो a का वैल्यू बताना है। पहले 11 का हम कैसे चेक करते हैं, 11 से कोई भी संख्या कैसे डिवाइड है वो कैसे चेक करते हैं, संख्या के एक संख्या को छोड़ के, अल्टरनेट जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग क्लास जाते थे तो आप लोग का क्लास अल्टरनेट होता था, सोमवार
बुध होता था, फिर शुक्र, एक दिन बीच करके। तो वैसे ही एक संख्या को गैप करने के बाद संख्याओं को सम करना है, सम करने के बाद डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जो है, डिफरेंस या फिर शून्य होगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल, वैसे हम चेक कर लेंगे कि 11 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, जैसा कि आप मैंने बताया, अब उसको इसको फॉलो करके देखते हैं। चलिए इसका अल्टरनेट पहले सम करते हैं। 2 को 6 से जोड़े 8, 8 3 11, 11 प्लस ए, एक साइड आ गया 11 प्लस ए इक्वल टू, अब अल्टरनेट को जोड़ते जो बचा हुआ संख्या है 4 9 कितना हुआ 13, 13 एक 14, 14 ऑफ 5 कितना हुआ 14 और 5 19 होगा, 19 आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमको यहाँ पे इसको जोड़ के इक्वल लाना पड़ेगा, तभी ये सम शून्य हो सकता है। यहाँ पे हम ए का वैल्यू क्या रखें कि 19 आ जाए, ए का वैल्यू हम जैसे ही 8 रखेंगे ना तो 11 प्लस 8 19 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है वो 8 अगर यहाँ पे पुट कर दो तो ये कंप्लीट संख्या। शुभम नाम का एक बंदा है, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, बोला गया है एक एग्जाम हुआ जिसमें टोटल मार्क कितना है, टोटल मार्क्स है 600 और मार्क्स लाया कितना है, उसने लाया है 345। ठीक है, तो 345 नंबर लाया है 600 में, कितना परसेंटेज है? ये परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, ये परसेंटेज में आ गया। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 6 से काट दीजिए, इसको कट रहा नहीं कट रहा तो इसको हम छोटा आप लिख सकते हैं, ये काट दीजिए तो 30 आ गया, यहाँ पे जाएगा तो 6 से 42 आ जाएगा, उसके बाद 6 25 30 आ जाएगा, 57.3% इसका आंसर आ जाएगा। 57.5 5 से जाता है 30, तो 57.5 इसका आंसर आने वाला है, इतना परसेंटेज इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपका वो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है कि राम और रहीम के पास कुल कितना पैसा है, अमाउंट है, एक अमाउंट को 2 में डिवाइड किया गया है, एक अमाउंट है, उस अमाउंट को 2 लोगों में डिवाइड किया गया है और उनका हिस्सा बताया गया है इसके इक्वल है। तो आपके बताना कि पर्सनली उन लोगों के पास कितना कितना अमाउंट है। ठीक है, टोटल इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट दिया जाएगा, उन सबका हिस्सा दिया जाएगा, कितना कितना हिस्सा किसके पास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोला क्या गया है। राम के पास जो अमाउंट है उसका 1/3, रहीम के पास जो अमाउंट है उसका 2/5 का इक्वल है। ठीक है, ये बोला गया 2/5 का इक्वल है। अब यहां से हम अनुपात दोनों का निकाल सकते हैं, इन सबके पास टोटल अमाउंट कितना है। जैसे राम के पास अगर 6 यूनिट है तो रहीम के पास 5 यूनिट है, यूनिट में निकला है, बट अमाउंट टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था क्वेश्चन में 1210, इतना अमाउंट गिवन था। तो टोटल जब इसका हम सम किए, टोटल अमाउंट का सम कितना है 11 आया, इन्हीं 11 को इनमें डिवाइड करना है। तो यही 1210 को 11 में डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछा गया है किसका अमाउंट, रहीम के पास कितना था 5 यूनिट, इसी 5 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। ये किसके पास जाएगा, ये रहीम के पास जाएगा। तो रहीम के पास एक्चुअली कितना बचेगा, जब हम काम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा कि रहीम के पास 550 रुपया बच गया है फाइनली। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट में तोड़ेंगे, यूनिट का सम इससे करेंगे तो हम इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, एक्स लेके मत बनाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है एक आयत का विकर्ण दिया। देखिए एक आयत है, एक आयत हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसका जो ये दिया हुआ है 53। पहले आयत में क्या क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है आयत का। आयत का प्रॉपर्टी है जब भी 2 भुजा मिलता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इसका सामने वाला भुजा इक्वल होता है, दोनों सामने का इक्वल, जैसे ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसका इक्वल होगा। ठीक है, जब भी ये 90 डिग्री बने तो ये क्या बनने वाला है, कर्ण बनने वाला है। तो देखिए आप इसमें याद रख सकते, ट्रिपलेट जब भी ये होगा ना अगर तो इसमें ट्रिपलेट फॉलो होगा। अगर किसी को ट्रिपलेट इसका याद है 53 किसका बनता है तो मैं बता देता हूं, 28 45
जैसे कि ये छोटी भुजा है, ये 28 होगा, 28, 45, 53, इनका ट्रिपलेट बनता है। तो दो मेथड है, एक मेथड है 1 है, मेथड 1 मैं बता देता हूं, फिर मेथड 2 बताएंगे, ठीक है। मेथड 2 पे चलेंगे, पहले मेथड 1 सीखते हैं। मेथड 1 में क्या है, अगर आपको इसका ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्टली, क्योंकि इसमें गिवन क्या क्या है, एक दिया इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए एक है मेथड 1 में क्या है, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे फाइनली पूछा क्या गया है, इसका परिमाप पूछा गया है, ठीक है। वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपको इसका ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि L प्लस बी क्या है, तो 2 इंटू 45 प्लस 28, जब हम काम करेंगे तो पता चलेगा 2 इंटू 73 है, इसका 146 आंसर आने वाला है, 146 आंसर आने वाला। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए 2 इंटू 28 प्लस 45 जो कि होगा 2 इंटू 73, इसका आंसर आने वाला 146, 146 इसका। अगर ये कैसे बन पाएगा, जिनको ट्रिपलेट पता है उनसे ही बन पाएगा ये। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे, तो हम बेसिक मेथड से चलेंगे। गिवन क्या है, 53 गिवन है, 53 गिवन है, मतलब ये होता क्या है 53, ये होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 53 का स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस में एक और दिया है, L इंटू बी भी दिया हुआ है 1260। अब देखिए हम इसको क्या लेंगे, L प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकालिए पहले, तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, A प्लस बी यही हमको निकालना है, ठीक है। तो आप जब हम निकालने चलेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 25 से कितना बड़ा, 3 बड़ा है, तो हम कैसे लिखेंगे, 25 से तो 50 से 3 बड़ा है, तो 25 से भी 3 बड़ा मतलब 2809 प्लस 2 इंटू 1260। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम इसको सम करने वाले हैं तो ये क्या कितना हो जाएगा, 24, 2520, 2809 और 2520, जो हम 9 2 3 हाथ में 1 4 1 5, 5329 L प्लस बी 5329। देखिए ये किसका है, ये 73 का होता है, तो फाइनली हमसे निकल गया L प्लस बी कितना निकला, L प्लस बी नहीं दिख रहा क्या, इसको मैं ऊपर बता देता हूँ, यहाँ क्या निकला, L प्लस बी कितना है, 73 है। आपसे पूछा गया इसका परिमाप, तो क्या होगा 2 इंटू 73, जो कि हो जाएगा 146। आप देख लीजिए आपको कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा लगा, नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट, देख लीजिए आपको कौन सा सॉल्यूशन अच्छा लगा। अगर इसका सॉल्यूशन मेथड 2 अच्छा लगा तो मेथड 1, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी आधार दिया हुआ 50। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके आमने सामने का भुजा इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो क्या दिया हुआ है, जिसका आधार मतलब ये बेस कितना है, 54 है, और इसका भुजा की लंबाई जो इक्वल भुजा है 45 दिया हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसका एक लंब हम ले लेंगे, जो हम लंब लेंगे इसका, तो लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री बनाएगा। जब ये 90 डिग्री बनाएगा, समद्विबाहु में एक पैटर्न फॉलो करता है, जब भी हम लंब खींचते हैं ना, तो लंब क्या करता है, उस भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे इसका टोटल लंबाई 54 है, तो ये कितना बच गया 27, ये भी 27, ठीक है। ये कितना है 45 है पहले से दिया हुआ। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 पे, ये 27 है। ट्रिपलेट अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ये कितना है 9 इंटू 3 का मल्टीपल है, ये 9 इंटू 5 का मल्टीपल है, तो अगला ये वाला क्या होगा 9 इंटू 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 9 चौक 36, ठीक है। लंब निकल गया 36। जब लंब निकल गया 36 तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना, टोटल बेस कितना है 54 है,
हाइट कितना निकला अभी 36 निकला। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 बार में हम काट देंगे 18 टाइम में, 18 चौक 72 होगा, 2 हाथ में 7 जाएगा, 18 पचे 90 7 97 आएगा, तो आपका आ जाएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनेगा, सबसे आसान है। आप इसका फॉर्मूला याद कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी होता है, पता नहीं a/2 ऐसे जो फॉर्मूला होता है, अगर याद कीजिएगा। देखिए वो सब में क्या था, भूलने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर की वजह से आप फॉर्मूला भूल ना जाए, तो बिना फॉर्मूला का आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, बिना फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है देखिए बोला क्या गया है यहाँ पे, साइन थीटा दिया हुआ है आपके पास, साइन थीटा दिया हुआ है 4/5, और आपसे पूछा है 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें सबको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, या सबका आप निकाल दीजिए, निकाल भी सकते हैं आप। इसको हम मान सकते हैं परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस, का बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा ही बना सकते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, p कितना है 4 है, b कितना है 3 है। cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, b/h डिवाइडेड बाई sec थीटा क्या होता है, sec थीटा cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा sec लिखते हैं, तो 5/3 ये हो जाएगा, माइनस cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो 3/4 हो जाएगा, हम काट देंगे। नीचे कितना, नीचे 2 आ गया, ये भी कट जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2, दोनों में से 2/2 कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर आप बना सकते हैं, इसका आंसर 1 आने वाला है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसान मेथड है, आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक आसान मेथड है। आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो b कितना होगा 3 होगा, उसका तो इजीली फॉर्मूला रख दीजिए, बस सिंपल सा मेथड है, आप इसको वैसे ही बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको चलते हैं बनाने के लिए। ठीक, एक k का मान क्या होगा, जैसे कि बोला गया है एक आदमी है, हम लाइन बना देते हैं। देखिए 250 किलोमीटर, पहला 250 किलोमीटर कैसे चलता है, वो पहले 250 किलोमीटर चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगला 120 किलोमीटर कैसे चलता है, वो चलता है k किलोमीटर प्रति घंटा, k किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कैसे चलता है, उसके बाद जो है 50 किलोमीटर है, नेक्स्ट का 50 किलोमीटर कैसे चलता है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सभी डायरेक्शन में औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ औसत इसका। तो पूछा गया k का मान क्या होगा, इसको बना सकते हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं इजी वे में। कैसे बनेगा इजी वे में, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है कुल डिस्टेंस बटा कुल समय। ठीक है, यह औसत चाल होता है। तो कुल डिस्टेंस कितना होगा वो हम देखेंगे। पहला डिस्टेंस 250, सेकेंड डिस्टेंस 120, तीसरा डिस्टेंस 50, टाइम कितना कितना लगा, यही 250 को जाने में 50 की स्पीड से टाइम इतना लगा, यही 120 को जाने में k का स्पीड से टाइम इतना लगा, यही 50 को जाने में 25 का स्पीड से डिवाइड कर दिए तो टाइम इतना लगा। देखिए फॉर्मूला इसमें क्या क्या, एक ही फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सिंगल सा फॉर्मूला से सब बनाएंगे। जैसे यहाँ में मैंने टाइम निकाला, टाइम निकालेंगे तो क्या टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, उसी का मैंने इस्तेमाल किया इस पर। ठीक है, तो हम आगे इसको चलेंगे, जब इसको काटेंगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, इसको 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 300 और 420, 420 औसत कितना दिया हुआ है टोटल 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिख देंगे 42। सॉरी, देखिए 420 लिखेंगे तो 420 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 120 के।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 420 बाई 7 प्लस 120 के। अब देखिए इसको काट दिया, 10 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 120 के इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120 बट्टा के क्या आने वाला है 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 आने वाला है। जब 3 से काटेंगे तो 40 आएगा, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, के का इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। आप ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर किसी को डाउट होता है कैसे बनाना तो ग्राफ भी बना सकते हैं, वहां से बना देंगे। बिना ग्राफ का आप डायरेक्टली शॉर्टकट में बना सकते हैं, यहाँ से ये सिंगल सा मेथड है, यहाँ से बना सकते हैं। इसमें आपको बनाने में मुश्किल से 50 सेकंड या 40 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बोडमास का नियम फॉलो करता है सिंप्लीफिकेशन का। 2-3 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मेंसुरेशन एलपी के लिए, एक है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज होने वाला है इनका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ 7 × 9 ये ब्रैकेट में है, प्लस 3 × 8 प्लस 3, ये कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये संख्या डिवाइड है 9 × 4 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 8, इनसे डिवाइड है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे 63, फिर इसको लिखेंगे 24, फिर इसको लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट संख्या डिवाइड जाएगा, किससे जाएगा 36 है, यहाँ पे आएगा 9, 36 9 कितना आता है 45, हम लिख देंगे 45। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 27 आ गया, यहाँ पे 63 आ गया। 27 में 63 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 7 में देखिए 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 और 60 कितना आएगा 90 आएगा। तो यहाँ 90 लिख दिए, यहाँ 45 लिख दिए, कितना है टोटल 2 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो आप इसको इजी वे में ऐसे बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखने में कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, गलत होने का चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादा ट्राई कीजिएगा कि पहले ही सॉल्व करके वैल्यू को लिखते चले, कॉम्प्लिकेटेड कीजिए, गलत होने का चांसेस ज्यादा है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला क्या गया है, बोला गया है कि 10 से लेके 22 के बीच जितनी भी आभाज्य संख्या है उनका माध्य निकालना है। 10 से लेके 22 के बीच क्या अभाज्य संख्या जो किसी से भाज्य नहीं है, किसी से कटे नहीं, प्राइम फैक्टर। 10 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 21 कट जाता है। ठीक है, इनका हमको माध्य निकालना है, तो सबको सम करके नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करें। 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको जोड़ना कैसे है, देखिए जोड़ने का भी तरीका मैं बताता हूँ। देखिए इन जो 13 और 17 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 30 60 आ जाएगा, 60 को जब 4 से जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। आप ऐसे जोड़ के किसको डिवाइड कीजिएगा, 15 आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 15 आंसर। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे जोड़िएगा आसान से, जो देखिए लास्ट में हम ट्राई करेंगे ना कि एक कंप्लीट नंबर बन जाए, जैसे 17 प्लस 13 ये 30 के आसपास आएगा, 30 ही हो जाता है। तो आप ऐसे जोड़िएगा तो ये आसान आपके लिए हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ना काफी आसान होगा मेरे लिए। अब चलेंगे हम पर एनम 2 साल के लिए कितना होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। 30 का सक्सेसिव लिखेंगे, 30 प्लस 30, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 69%। ये किसको मिला, राम को मिला, राम को मिला। जब हम दीप्ति का बात करेंगे, दीप्ति को कितना मिला, दीप्ति का बात करेंगे ना, तो दीप्ति को हम लिखेंगे कि दीप्ति को 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, 8 मासिक कंपाउंड इंटरेस्ट है।
तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, 30% पर एनम लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि 30 जो है 12 महीने का, पर एनम का मतलब 12 महीने के लिए, तो 8 महीने का कितना होगा, 8 महीने का हम डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा, ठीक है, ये 3 से जाएगा और ये 10 से जाएगा, मतलब 20% है। 8 मासिक का मतलब 20%, तो 20% का देखिए 2 साल में 8 महीना कितना होता है, 3 बार होता है, 8 माह फिर 8 माह, टोटल हो गया 2 साल, ठीक है। तो 2 साल के लिए कितना, 20% यहाँ भी, 20% यहाँ भी, 20% यहाँ, 3 सक्सेसिव 20-20 का, टोटल सक्सेसिव कितना होगा, पहले 20-20 का 2 सक्सेसिव हम निकालते हैं ना, तो कितना आता है, दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 20-20 का 2 सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना आता है 44%, फिर 20% को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, चलिए 44 + 20 डिवाइडेड बाई 100, ये देखिए आ गया 64 और ये आ गया 5 से जब किए ना तो 8.8 आ गया, 8.8। अब सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72.8%। दीप्ति को कितना ज्यादा मिला, ये मिला है दीप्ति को 72.8, एक्स्ट्रा कितना मिला है, एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, दीप्ति को मिला इंटरेस्ट रेट और आयाम को मिला इंटरेस्ट रेट, दीप्ति को कितना मिला 72.8%, दीप्ति आयाम को कितना मिला 69%, टोटल का डिफरेंस कितना हुआ 3.8% का। यही 3.8% जो है वो दीप्ति को एक्स्ट्रा फायदा है, कितने पे फायदा है, तो यही फायदा है 3.8% का फायदा है, जो कि 8,000 पे फायदा है, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था 8,000, परसेंटेज से काट देंगे 3 बार में चला जाएगा, 8 से काटिए 8 × 8 = 64, 4 हाथ में 2, 8 × 24 और 2, 8 × 8 = 64, 4 हाथ में 6, 8 × 24 और 6 30, 304 रुपया, ये आपको फायदा है, जो कि एक्स्ट्रा फायदा दीप्ति को हुआ 304 का। तो इस मेथड से बनाइएगा तो आपके लिए आसान है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, नहीं है तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह से बनाना है तो आपके लिए शॉर्ट होगा, फॉर्मूला से जाएगा तो बहुत लंबा होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन दिया गया है, एक समलम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, एक समलम चतुर्भुज है उसका क्वेश्चन दिया गया है। एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज में क्या क्या होता है, देखिए समलम चतुर्भुज में बना देता हूं। इसमें होता क्या है, 2 समांतर भुजा होती है, 2 असमांतर भुजा होती है, इनका हाइट होता है ये, इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 1/2 समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। नोट कर लीजिएगा आप, ये फॉर्मूला होता है। समांतर भुजा का योग क्वेश्चन में दिया गया, गिवन है कि एक है 18 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, इसका हाइट भी आपको दे दिया गया है जो कि 12 सेंटीमीटर का। फॉर्मूला नंबर सेट कर दीजिए, 1/2 समांतर भुजा का योग 15 + 18 आया, हाइट कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ, तो आपको सेट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 33 × 12, जब हम काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, जब 33 को 6 से करेंगे तो कितना 180 + 18 कितना होता 198 होता, जो कि होगा स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा, फॉर्मूला पे डायरेक्टली सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला से बना देना है। होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो, ये सॉल्यूशंस कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए शिवम क्लासेस धनबाद को फॉलो कर दीजिए। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको शिवम क्लासेस धनबाद के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मॉक टेस्ट भी आने वाला है। एएलपी का मॉक टेस्ट आ चुका है जो कि 49 में है, कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट है। आपको अगर आपने नहीं लिया है तो आप जाके ले ले, क्योंकि उसमें यूनिक सॉल्यूशन दिया गया बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो आप जाके ले सकते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।